नमस्कार। हजारों सालों से हम इंसानों ने ऊपर आसमान में चमकते तारों को देखा है और हमेशा सोचा है कि आखिर वहां है क्या। ये एक ऐसी जिज्ञासा है जो हम सब के अंदर है। तो आज हम इसी जिज्ञासा को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि पेशेवर तौर पर इस ब्रह्मांड का अध्ययन आखिर किया कैसे जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना? रात के आसमान में उन अनगिनत टिमटिमाते तारों को देखना और ये सोचना कि हम कितने छोटे हैं और ये ब्रह्मांड कितना कितना विशाल है। बस यही एहसास, यही हैरानी हर बड़ी खोज की असली शुरुआत होती है। तो इस समझ की यात्रा पर हमारा रास्ता क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम उन सवालों को देखेंगे जो हमें ये सब करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर हम जानेंगे कि इस इतने बड़े विषय को समझने के लिए हमें अलग-अलग विशेषज्ञों की जरूरत ही क्यों है। इसके बाद हम इन ब्रह्मांडीय विशेषज्ञों से मिलेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं और आखिर में हम उस बड़ी कहानी पर नजर डालेंगे जो ये सब मिलकर हमारे सामने रख रहे हैं। तो ये है हमारे सफर का पहला पड़ाव। देखिए, खगोल विज्ञान का मतलब सिर्फ दूरबीन से आसमान में झांकना नहीं है। नहीं, ये उन बहुत गहरे सवालों के जवाब खोजने की एक वैज्ञानिक कोशिश है जो हम हमेशा से पूछते आए हैं। हम कहाँ से आए? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? और इस ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा? अब देखिए, इन सवालों के जवाब ढूंढना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा और इतना जटिल है कि कोई एक इंसान या कोई एक तरीका इसे पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता। इसीलिए इसे समझने के लिए हमें एक तरह के नक्शे की जरूरत पड़ती है, मतलब अलग-अलग तरह की विशेषज्ञताओं की। इसको ऐसे सोचिए कि ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा, बहुत ही रहस्यमयी केस है और हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा उस केस का एक छोटा सा हिस्सा है, एक सुराग। और जैसा कि हर बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए होता है, एक टीम लगती है। खगोल विज्ञान में भी ये टीम विशेषज्ञ जासूसों की है और हर शाखा एक अलग तरह का जासूस है जिसके पास अपने खास औजार हैं, अपनी खास समझ है जो इस बड़ी सी ब्रह्मांडीय पहेली के एक हिस्से को सुलझाने में मदद करती है। तो फिर चलिए, देर किस बात की, मिलते हैं इन ब्रह्मांडीय जासूसों की टीम के कुछ सबसे अहम सदस्यों से। देखते हैं कि ये कौन है और ये इस बड़े से केस पर काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं खगोल भौतिकविद यानी एस्ट्रोफिजिसिस्ट। आप इन्हें टीम का फोरेंसिक एक्सपर्ट समझ सकते हैं। ये इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कोई चीज़ कहाँ है, बल्कि इस पर कि वो चीज़ क्या है और वो काम कैसे कर रही है। मतलब ये ब्रह्मांड को चलाने वाले बुनियादी नियमों का विश्लेषण करते हैं। ये विशेषज्ञ कुछ सबसे बड़े और हैरत अंगेज सवालों से जूझते हैं, जैसे कि तारे पैदा कैसे होते हैं और आखिर में उनका अंत कैसे होता है। एक ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स के कौन से नियम काम करते हैं और जब कोई तारा फटता है यानी सुपरनोवा होता है तो उसमें से कितनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। ये सब खगोल भौतिकी के ही सवाल है। अब मिलते हैं ग्रह वैज्ञानिकों से। ये वो जासूस हैं जो हमारे आस पड़ोस की छानबीन करते हैं, चाहे वो हमारा अपना सौरमंडल हो या फिर किसी बहुत दूर के तारे के चारों ओर का इलाका। ये ग्रहों, चंद्रमाओं और सौर प्रणालियों के विशेषज्ञ होते हैं। इनकी जांच का दायरा बहुत बड़ा है। सोचिए, मंगल ग्रह की लाल चट्टानों से लेकर बृहस्पति के विशाल तूफानों तक और हमारे सौरमंडल से भी बाहर दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स तक। ये समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी जैसी दुनिया आखिर बनती कैसे है। और फिर आते हैं ब्रह्मांड विज्ञानी यानी कॉस्मोलॉजिस्ट। ये टीम के प्रोफाइलर हैं। ये किसी एक तारे या एक ग्रह को नहीं देखते, नहीं, ये पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, एकदम शुरुआत से लेकर बिल्कुल अंत तक। ये समय और स्थान के सबसे बड़े पैमानों पर काम करते हैं। और इनके सवाल तो सच में दिमाग घुमा देते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? वो रहस्यमयी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आखिर है क्या जो हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाती है? और अरबों साल बाद इस ब्रह्मांड का क्या होगा? ये सवाल वाकई किसी को भी सोचने पे मजबूर कर दें। तो अब जब हम कुछ मुख्य विशेषज्ञों से मिल चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि ये सब एक साथ जुड़ता कैसे है, क्योंकि असली जादू तब होता है जब ये अलग अलग क्षेत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, इनमें से कोई भी शाखा अकेले इस पूरी पहेली को नहीं सुलझा सकती।
ब्रह्मांड की पूरी तस्वीर बनाने के लिए उन्हें एक दूसरे की खोजों की, एक दूसरे की जानकारी की जरूरत पड़ती है। विज्ञान इसी सहयोग से तो आगे बढ़ता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक ऐसा ग्रह खोजना है जहां जीवन हो सकता है। तो सबसे पहले ग्रह विज्ञानी उस ग्रह का पता लगाएंगे और उसकी कक्षा कैसी है इसका विश्लेषण करेंगे। फिर खगोल भौतिकीविद उस तारे का अध्ययन करेंगे जिसके चारों ओर वो ग्रह घूम रहा है, ताकि ये पता चले कि ग्रह को कितनी ऊर्जा मिल रही है। और आखिर में खगोल जीव विज्ञानी उस ग्रह के वायुमंडल में जीवन के संकेतों की तलाश करेंगे। देखा, लक्ष्य एक पर पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। तो अब हम अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं। इन सभी शाखाओं और उनके एक साथ काम करने से हमें मिलता क्या है? हमें मिलती है ब्रह्मांड की और उसमें हमारे अपने स्थान की एक बहुत गहरी समझ। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक बड़े सवाल से। फिर अलग-अलग विशेषज्ञ पहेली के अपने-अपने हिस्से की जांच करते हैं, और जब वो अपनी सारी खोजों को एक साथ लाते हैं, तब जाकर हमारे ब्रह्मांड की एक शानदार कहानी सामने आती है। आखिर में खगोल विज्ञान सिर्फ कुछ तथ्य और आंकड़े नहीं है, ये इस विशाल ब्रह्मांड में अपनेपन की भावना को खोजने का एक सामूहिक मानवीय प्रयास है। ये उस नक्शे को बनाने की कोशिश है जो हमें बताता है कि हम कहाँ हैं और हम इस विशाल ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा कैसे हैं। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हर रोज नई नई दूरबीनें काम करना शुरू कर रही हैं और अनगिनत रहस्य हैं जो सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगली बड़ी खोज क्या होगी, कौन सा बड़ा ब्रह्मांडीय सवाल सबसे पहले हल होगा। इसका जवाब तो खैर भविष्य ही बताएगा।